चलिए बाबू, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग ने अध्याय 3 तक करे कोर्स पढ़ चुके थे बाबू। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बनाए थे। जो जो संभव लगता है कि बाबू ये अध्याय से ये सब क्वेश्चन आ सकता है, वैसा सब बताते हैं। इससे हमको लग रहा है बाबू कि अध्याय 4 से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा, जैसे ये वाला है कि गुणनखंड ज्ञात करना है, मूल जो है ना गुणनखंड, तो ये अच्छा लगा तो इसीलिए पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 देखते हैं बाबू इस अध्याय में कितना हम लोग बना पाते हैं। तो अतः कोशिश संभव करेंगे कि हम लोग अच्छा हिसाब डालने के लिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आ जाए तो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो बोला हो कि समीकरण 2x² - 9x + 10 = 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। जब भी गुणनखंड विधि द्वारा बोलेगा बाबू तो गुणनखंड ही द्वारा ज्ञात करना है, ठीक ना बाबू। इसको हम लोग लिखेंगे हाल में 2x² - 9x + 10 = 0। ऐसा जब बोलेगा ना तो यहाँ पर रफ मारते हैं बाबू, यहाँ रफ लेते हैं, यहाँ जो है बाबू रफ लेते हैं। रफ में जो लिख रहे हैं बाबू ये क्या है कि सबसे पहले गुणनखंड में क्या करेंगे हम लोग बाबू, देखिएगा ध्यान से। ये वाला दोनों पार्ट को पहले गुना करेंगे, यानी 2 और 10 को। तो 10 गुना 2 कर लेते हैं बाबू। 10 गुना 2x² है तो 10 दूनी 20x²। गुना करने के बाद क्या होता है बाबू, इसको तोड़ा जाता है। तोड़िए तो इसको 20 को तोड़ लीजिए। 20 को तोड़िएगा तो 2 गुना 5, देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20 और x गुना x। ये इसलिए तोड़ रहे बाबू कि गुणनखंड में बीच वाला पुराना होता है, गुणनखंड में बीच वाला पुराना होता है। इसीलिए मेरा जो नियम है बाबू ये ऐसे बताने का, ये दोनों पहले गुना कीजिए, जितना गुना करके है उसको तोड़ लीजिए और इसी में जोड़ घटा गुना करके बीच वाला नाना है। और एकदम आगे वाला यूं का यूं लिख दीजिए बाबू, ठीक ना। और पीछे वाला भी यूं का यूं लिखा जाता है बाबू, ठीक ना। 10 पहले इसको पुराइए 9 तोड़िए, ठीक है। 2 दूनी 4 और 5, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए उड़ गया ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, हम लोग लिखेंगे 4x, ये माइनस प्लस, यहाँ चिन्ह टकराइएगा, ठीक ना। वो बहुत बच्चा यहाँ नहीं समझ पाता है कि क्या दे सर, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। देखिए 4 लिए थे और x लिए थे, 5 लेंगे और x लेंगे 5x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 5 4 9, -9 उड़ गया बाबू। उसके बाद +10 = 0। अब क्या कीजिएगा बाबू, अब ये करना है कि 2x² और 4x में कॉमन लीजिए। 2x² और 4x में कॉमन लेंगे, दोनों पहले तोड़ लीजिए बाबू। तोड़िए 2 गुना x गुना x, अच्छा तोड़िए 2 गुना x, ये क्या मिला, 2 मिला। क्या मिला, x मिला। यहाँ पर क्या मिला वो 2 और गुना x, 2x मिला। ये दोनों में क्या मिला, 2x मिला। तो 2x कॉमन ले लीजिए, बताइए बाबू। 2x² में 2 ले लिया और x ले लिया, क्या बचा, तो x, यहाँ x लिखे। अच्छा 4 में बाबू देखिए 2 ले लिया और x ले लिया, क्या बचा, 2, यहाँ 2 लिख दिए। फिर वही काम कीजिए, 5x और 10 में कॉमन ढूंढिए बाबू, गुणनखंड करके। 5 गुना x और 10 का बाबू 2 गुना 5, क्या मिला, 5 5, यहाँ लिखेंगे 5। तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए 5x में 5 ले, बचा क्या, x। यहाँ प्लस है ना बाबू, यहाँ माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए ये 10 बनाम तक कॉमन 2 ले लिए, सॉरी 10 बनाम तक 5 कॉमन ले लिए, बचा क्या, 2 बचा, यहाँ 2 लिखिए, अब बराबर 0 लिखिए। ये आने के बाद देखिए जब आप सही बनाइएगा, सही आपका होगा तो कॉमन वाला एक जैसा रहेगा। देखिए कॉमन वाला है एक जैसा, कॉमन वाला एक जैसा। अब आइए अब देखता लीजिए बिना कॉमन का, देखिए 2x -5 और इधर कॉमन वाला ले लीजिए, एक ले लीजिए, कौन 2 हो जाएगा वो, x - 2 = 0। अब क्या कीजिए, तुलना कर लीजिए, 2x - 5 = 0, 2x - 5 = 0।
और इसको लिखा x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये 2x ये माइनस है उधर भेज दिया प्लस, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। अब क्या करेंगे, x बराबर ये गुना में भागा ले ले तो 5/2। चलिए अब ये वाला ये माइनस है उधर भेज दीजिए 2, x का मान -5/2 और x का मान 2। अतः करके लिख लीजिए बाबू, अतः करके लिख लीजिए। अतः अभिष्ट हल बराबर लिख लीजिए बाबू, एक आया माइनस नहीं है, एक आया 2 और एक आया 5/2। ये आपका उत्तर हो गया बाबू। ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, इससे पहले हम लोग बाबू 1 नंबर का क्वेश्चन में देखे थे कि मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से। अब हम लोग मूल ज्ञात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक ना। कहने का मतलब अध्याय 4 में जो जो हमको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है वो सारा बताने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आपका बिहार बोर्ड में एग्जाम में चला, इसलिए सीखिए, नहीं भी आएगा तो एक नॉलेज रहेगा, सीखने का उद्देश्य सीखिए। चलिए अब बोला पूर्ण वर्ग विधि करके इतना का मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए बाबू, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। याद रखिएगा बाबू एक बात, क्या याद रखिएगा कि जितना आगे में बाबू, जितना आगे में है, यहाँ दे रहता 5, यहाँ रहता 4, यहाँ रहता 10, जितना आगे में बाबू, अभी मेरे पास 2 है तो क्या कीजिएगा, जितना आगे में है ना उससे सभी जो है ना पक्ष में भाग दे दीजिएगा। कहने का मतलब बाबू 2 से सभी पक्षों में भाग देने पर। कहने का मतलब बाबू यहाँ जितना रहेगा ना आपके पास, क्वेश्चन में 5 रहेगा तो 5 से भागा नहीं, 3 रहेगा 3 से भागा नहीं, मेरे पास 2 है तो 2 से भागा सभी में दीजिए। चलिए बाबू 2x² बटा 2 माइनस 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0/2। ठीक ना, देखिए ये 2 से 2 खत्म। अब क्या बचा, x² माइनस 7/2 इंटू x प्लस 3/2 बराबर 0। अब और क्या कीजिएगा, x² माइनस 7/2x, यहाँ पर यदि प्लस रहेगा बराबर उधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस रहता उधर भेजते बराबर के बाद प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस है बाबू उधर भेजिए तो -3/2। यहाँ तक आने के बाद क्या कीजिएगा बाबू कि एक फॉर्मूला होता है, पूर्ण वर्ग विधि का एक फॉर्मूला होता है। क्या था बाबू कि 1/2 इंटू x का गुणांक, x का गुणांक का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर 1/2, ये फॉर्मूला है बाबू, 1/2 इंटू x का गुणांक का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, ये होल स्क्वायर है बाबू, ये होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। मतलब बाबू यानी 1/2 x का गुणांक कितना है, चलिए अब इधर चलाते हैं हम लोग, ठीक ना, इधर चलाते हैं। देखिए अब 1/2 इंटू x का गुणांक, देखिए अब ये x² है और 7/2 x है, देखिए ये है x का गुणांक 7/2, यहाँ लिखा हो 7/2 का होल स्क्वायर करके बाबू, करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, ठीक ना। इसको पहले कर लीजिए बाबू, कर लीजिए तो कटेगा कोना कोनी, नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। अब बताइए बाबू 7 × 49 और 4 × 16, अच्छा 49/16 आया, यहाँ लिखा है बाबू दोनों पक्षों में जोड़ने पर। जोड़िए बाबू क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में आ जाइए बाबू, x² माइनस 7/2 x प्लस देखिए 49/16, उसके बाद बराबर आ रहा है -3/2, जोड़िए 49/16 बराबर, देखिए बाबू बराबर है
3/2 अब प्लस 49/16, 49/16 दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। फिर से ऐसा रिपीट बोलते हैं बाबू। सबसे पहले जो आगे में है उससे सभी भागा दे दीजिए। यहाँ प्लस है, उधर जाएगा माइनस, यदि प्लस है तब, यदि माइनस रहता तो प्लस होता। उसके बाद 1/2 इंटू एक्स का गुणांक होता है फॉर्मूला बाबू का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। यहाँ पर हरदम जोड़ना ये पर लिखे बाबू, ठीक ना। यहाँ देखिए एक्स का जो गुणांक है 7/2, देखिए 7/2 दिए और 1/2 ऑलरेडी फॉर्मूला में होता है होल स्क्वायर। देखिए कोना कोनी काटे नहीं काटा, 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, अच्छा 7 7 49, 4 चौक 16। अब दोनों पक्ष में देखिए जोड़ दिया बाबू, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स, देखिए जोड़ दिए 49/16। अब बराबर है तो माइनस 3/2। अब क्या करेंगे बाबू, एक बात याद रखिए बाबू, ये हर हमेशा यहाँ पर ना, यहाँ पे यदि प्लस प्लस रहता तो होल स्क्वायर में आता, यदि माइनस है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता, ठीक ना। देखिए एक्स माइनस, ठीक ना, माइनस 7/2 एक्स प्लस 49/16। इसको पहले हल कर लेते हैं बाबू, उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना। चलिए 2 और 16 का लघुत्तम 16 आ जाएगा बाबू। तो 2 × 16 8 × 24, 16 का 16 49। अब देखिए एक्स स्क्वायर मिस हो गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 49/16। अब देखिए बाबू यहाँ पर ये 49 में से 24 घटा दीजिए बाबू, तो यहाँ बचेगा 25 बाबू प्लस। अब देखिए यहाँ पर होल, यदि प्लस प्लस रहता है तो होल स्क्वायर कीजिएगा, यदि माइनस एक प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे देखिए बाबू, एक्स माइनस ये 7/2, 49 का वर्ग जो है ना 7 का होता है, और ये 16 है ना बाबू, ये 16 जो है ना, ये 16 है ना, ये 4 का वर्ग होता है, ठीक है बाबू, 4 का वर्ग होता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। अब इसको तोड़िए बाबू, देखिए ए स्क्वायर, इसको तोड़ के देखो बताते बाबू, यहाँ देखिएगा इसको तब ऐसा ही आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b देखिए बाबू 7/4, देखिए बाबू 2 दूनी 4 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर की कर लीजिए 7 7 49 और 4 चौक 16, और माइनस देखिए बाबू ये वाला देखिए 7/2 इंटू एक्स, देखिए सेम आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 49/16 प्लस 49/16 माइनस 7/2 एक्स। यहाँ पर यदि प्लस प्लस रहेगा बाबू ए जोड़ बी का होल स्क्वायर कीजिएगा, यदि माइनस रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको बाबू मिटाते रहते हैं, ठीक ना, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या 49 जो है बाबू 7 का वर्ग होता है और 16 4 का वर्ग, इसका कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स माइनस 7/4, आप लोग को मालूम होगा बाबू ये 25/16 ये स्क्वायर है ना, तो बलग बलग टोपी पिन्हा देता है बाबू, याद रखिए ना, बलग बलग टोपी पिन्हाता है, मगर प्लस माइनस के साथ पिन्हाता है, याद रखिए बाबू ये बात, ठीक ना, प्लस माइनस के साथ पहनाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए बाबू, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 7/4 बराबर ये 25 का वर्गमूल, चौथा 5 और 16 का 4, ये प्लस माइनस के साथ, ठीक है, ये प्लस माइनस के साथ। अब क्या करेंगे कि आप लोग को पता होगा ये प्लस माइनस के साथ निकाल एक्स, ये देखिए ना बाबू माइनस उधर भेज दीजिए, तो प्लस 7/4, ये प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से बाबू, ठीक है, 5/4। इसका अर्थ क्या होता है बाबू, एक दांत जोड़िए और एक दांत घटाइए, इसका जो अर्थ होता है बाबू प्लस माइनस का अर्थ होता है एक दांत जोड़िए एक दांत घटाइए, ठीक है। एक्स बराबर एक दांत जोड़ देते हैं बाबू 7/4 और प्लस 5/4, चलिए एक दांत जोड़ रहे हैं एक दांत घटा देंगे, चलिए जोड़िए, 4 लघुत्तम बाबू
तो 7 + 4 कितना आता है बाबू? इधर हो गया 7 + 5, 7 × 5 = 12 बटा 4 काट के 3। चलिए घटा रहे बाबू, ध्यान से देखिए घटा रहे, ठीक है बाबू। पुनः लिख देते पुनः, तो पुनः लिखते बाबू, ठीक है पुनः 7 बटा 4 माइनस 5 बटा 4। चलिए बाबू इनका घटा लीजिए 4, तो 7 घटा 5 देखिए बाबू ये 2, 2 बटा 4, इसको काटे 2 का 2 और 2 दूनी 4, 1 बटा 2, ठीक है बाबू। अब देखिए अतः अतः अभिष्ट अभिष्ट हल बाबू, अभिष्ट हल, अभिष्ट हल कितना आया बाबू? देखिए एक आया x का मान है 3 और एक आया बाबू 1 बटा 2, ये बाबू तो आपका उत्तर है। चलिए आप नोट कर लीजिए बढ़िया से पढ़िए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 बाबू बोला द्विघात सूत्र का प्रयोग कर द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। ये भी 2 नंबर का आने की संभावना रहता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना। इसलिए ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले हल लिख लेंगे बाबू। हम लोग क्या लिखेंगे बाबू कि ये जो है बाबू 2x² - 7x + 3 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक ना। ऐसे लिखिएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये इसलिए लिखे बाबू क्योंकि ax² a के अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा बाबू, प्लस bx b के अकॉर्डिंग -7 हो जाएगा बाबू, और c के अकॉर्डिंग 3 हो जाएगा बाबू। और कभी कभी बाबू आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण का फार्मूला रूप में पूछता है बाबू कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है। याद रखिएगा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। कभी कभी बाबू आपको ऐसे पूछ लेगा द्विघात बहुपद होता है तो ax² + bx + c, बस यही तक बाबू, वो द्विघात बहुपद होता है बाबू, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ पर क्या जाओ a का मान 2, b का मान -7, c का मान 3। बोला बाबू द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, आप लोग याद रखिएगा बाबू द्विघात सूत्र से, जानते बाबू द्विघात का सूत्र क्या होता है बाबू? होता है x = -b ± √b² - 4ac बटा 2a बाबू, ये फार्मूला है, ठीक है बाबू, बटा 2a। अब इस पर बैठा दीजिए ना बाबू, बैठाइए, ठीक है बाबू। -b, पहले b देखिए कितना बाबू, b -7 बाबू, पहले से माइनस है पहले से लगा दिए, अब प्लस माइनस √b², देखिए बाबू b का मान -7, 7 का स्क्वायर माइनस 4a, एक मान देखिए बाबू ये 2 लिखिए, और c का मान देखिए बाबू 3 है, 3 लिखिए, बटा 2a, 2 गुना a, एक देखिए मान बाबू 2 है, यहाँ 2 लिखे बाबू, ठीक है, ये 2 लिखे बाबू। अब इसको क्या कीजिए बाबू थोड़ा सा हल कर लीजिए, ठीक है, इसको हल कर लीजिए बाबू। ये माइनस माइनस प्लस 7, ये देखिए -7 का स्क्वायर क्या देगा 49, माइनस ये माइनस बाबू 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 दूना 24, आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 दूनिया कटतिया 24, ये हो गया बाबू, और रूट अंडर बाबू, रूट अंडर, ठीक ना। अब बटा ये 2 दूनी 4 बाबू। चलिए हम लोग इधर चलाते हैं बाबू, ठीक ना। चलिए ये लिखा बाबू 7, यहाँ पर बाबू प्लस माइनस दे दीजिए बाबू, ठीक ना, प्लस माइनस, ठीक ना। 49 में से बाबू 24 घटाइए, बचेगा आपके पास 25 बाबू, रूट अंडर 25, अब बटा ये 4 बटा 4, बताओ प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बटा 4। इसका मतलब क्या पता है बाबू कि प्लस माइनस मतलब बाबू होता है कि एक दांत जोड़िए एक दांत घटाइए, तो एक दांत जोड़ लीजिए बाबू और एक दांत घटा लीजिए बाबू। चलिए एक दांत घटा लीजिए, तो 7 जोड़ो 5 तो 12, 12 बटा 4, और 7 घटा 5 2 बटा 4, इसको काटिया 4 तिया 12, इसको काटिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बाबू 3, 1/2। अतः हम लोग लिख लीजिएगा, अतः
अभिष्ट अभिष्ट हल, अभिष्ट हल बाबू, तो 3,1/2 ये आपका उत्तर हो गया बाबू। आराम से बाबू नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए।